आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ में स्नान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अमित शाह स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, आस्था की ये डुबकी होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं। अब आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहुंचना है। जो अभी तक की जानकारी है 5 फरवरी को पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के जरिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग पहुंचिए महाकुंभ में, ये बड़ा शुभ संयोग है और अब ये मौका हाथ से चूकने ना पाए, इसीलिए आप जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए महाकुंभ में। इस शुभ संयोग का फायदा आप भी उठाइए। कल सोशल मीडिया पर तस्वीरें बड़ी छाई रही थी। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, उन्होंने भी डुबकी लगाई थी। आज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आस्था की डुबकी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद उस वक्त रहने वाले हैं साथ में। संगम घाट पर स्नान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। महाकुंभ में स्नान करेंगे, एक एक करके बीजेपी के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। महाकुंभ में पहुंचकर सौभाग्यशाली खुद को महसूस कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से रवि किशन पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ खुद भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में पहुंचे थे और वहां आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज पहुंच रहे हैं संगम घाट पर स्नान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह। प्रयागराज से अभिषेक इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, आज तो गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचना है, खास तैयारी होंगी आज सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, हालांकि महाकुंभ की तैयारियों की चर्चा हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ मौजूद होंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहाँ मौजूद होंगे। जो शेड्यूल है वो उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि यहाँ तकरीबन 11:30 बजे वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे और फिर वहाँ से सीधे अरैल पहुँचेंगे, जहाँ पर वीआईपी घाट पर वो डुबकी लगाएंगे। और उसके बाद वहाँ से वो जहाँ मौजूद है यहाँ पर बड़े हनुमान जी के मंदिर में पहुँचेंगे, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और वहाँ से जूना अखाड़े जाएंगे जहाँ साधु सन्यासियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद शंकराचार्य से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और फिर साधु संतों के साथ ही शाम को वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर यहाँ से वापस रवाना होंगे। तो एक विस्तृत कार्यक्रम है उनका, कई सारे साधु सन्यासियों से भी मुलाकात करेंगे, जूना खाड़े जाएंगे, वहाँ प्रेमगिरी से मुलाकात करेंगे जो मुख्य महंत हैं, और बाकी सन्यासियों से और शंकराचार्य से भी उनकी मुलाकात का पूरा शेड्यूल यहाँ तैयार किया गया है। सिक्योरिटी की बात करें तो बॉम्ब स्क्वाड सुबह से ही यहाँ पर आ गया था, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड भी चेकिंग शुरू कर चुका है और मंदिर के परिसर के बाहर अरैल घाट पर, करेल घाट से जाने वाली बोट जिसमें वो बैठकर जाएंगे, उन सभी जगहों पर पूरी तरह मुस्तैदी से पहले से ही यहाँ बड़ा फोर्स डिप्लॉयमेंट है। लेकिन उस फोर्स डिप्लॉयमेंट में भी जो इंटैक्ट फोर्स इन्वॉल्व है, उसके अलावा भी कुछ फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस को लगाया गया है, चाहे वो एटीएस हो, एसटीएफ हो या फिर यूपी एसएसएफ, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो, उन्हें भी अलग से तैनात किया गया है इस तरह के कार्यक्रमों के लिए, यानी खासतौर पर इस तरह के बड़े वीआईपी मूवमेंट्स के लिए। जी, जिस तरीके से आपने बताया वीवीआईपी मूवमेंट्स का ध्यान रखा जा रहा है। अखिलेश यादव की तस्वीर भी कल दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रही, जिस तरीके से उनके डुबकी लगाने की तस्वीर सामने आई। हम देख रहे हैं बीजेपी के बड़े चेहरे तो पहुंचे ही हैं। यहाँ विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है कि महाकुंभ से आस्था लोगों की जुड़ी है, इसीलिए परहेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दिलचस्प बात है कि अखिलेश यादव के यहाँ पहुँचने से पहले उनकी पार्टी के एक नेता अनुराग भदौरिया यहाँ पहुंचे, पूरी तरह साधु के वेश में थे। वो यहाँ आए, उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और जब हमने बात करी, इंडिया न्यूज़ ने उनसे सवाल किया कि अखिलेश यादव हरिद्वार में डुबकी लगा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। उन्होंने कहा अभी कुंभ का वक्त गुजरा नहीं, अभी कुंभ चल रहा है, हो सकता है ये भी हो जाए। 3 दिन के भीतर अखिलेश यादव यहाँ पहुँचे, कल उन्होंने डुबकी लगाई और ये बिल्कुल साफ है कि ये इतना बड़ा मानव समागम है आस्था का, इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, पक्ष की या विपक्ष की या किसी भी तरह से, तो इन सारी बातों को दरकिनार करके इस मानव महासमागम में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हर कोई यहाँ पर आकर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस कर रहा है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव भी यहाँ पहुँचे थे। अभिषेक, आपको डुबकी लगाने का मौका मिला?
जी बिल्कुल, मैं जिस दिन यहाँ पहुँचा उस दिन ये मौका मिल पाया, लेकिन हाँ उसके बाद जिस तरह हम आपके पास तस्वीरें ला रहे हैं, जिस तरह स्टोरीज कर रहे हैं, तो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हर दिन कम से कम डुबकी लगा पाएँ, लेकिन कम हो पाता है ऐसा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम यहाँ पर आए हैं, कई सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, और जहाँ तक बात रही डुबकी की, तो हाँ डुबकी भी लगाने का मौका मिला है। लोग तो एक बार डुबकी लगाकर धन्य महसूस कर रहे हैं। यहाँ आपकी चाहत बहुत बड़ी है, आप कह रहे हैं कि रोजाना रिपोर्टिंग करें, रोजाना डुबकी लगाएं। चलिए शुक्रिया आपका अभिषेक। आप भी महाकुंभ के इस माहौल का आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए।